Motovesitoska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We are prepared to subject you to disabling fire. दोस्तों, कहा तो ये जा रहा था कि सीज फायर से पहले पहले, मतलब 22 तारीख को जो सीज फायर खत्म हो रहा है उससे पहले पहले कोई स्थायी समाधान निकल आएगा। लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सीज फायर खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले अमेरिका ने सारा कुछ गेम खराब कर दिया है। ईरान पहले से ही नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाए जाने को लेकर के गुस्से में था। उसने बाइकआउट किया था सेकेंड राउंड की वार्ता को लेकर के। इसी बीच बीती रात एक बड़ा अटैक ईरान के एक समुद्री जहाज पर किया अमेरिका ने उस पर गोलीबारी की, और इसका दावा सबसे पहले अमेरिका ने ही किया। इसके बाद ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हम इसका बदला लेकर के रहेंगे। यह सीधे तौर पर ईरान की तरफ से बात कही गई है। अब सवाल यह है कि जब आज और कल में इस्लामाबाद में कल बातचीत होनी है, आज जो अमेरिका का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचेगा। हालांकि ईरान का प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंच रहा है, अभी तक की जानकारी ये बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात ये है कि अमेरिका पहुंचेगा, ईरान नहीं पहुंचा तो जंग एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके इशारे, इसके संकेत बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं उनके स्वागत में दिए गए अपने बयान के दौरान इशारों में कर दिया है। दूसरी तरफ लेबनान में भी बवाल मचा हुआ है। इन तमाम सारी खबरों पर मैं विस्तार से इनके बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जो हमले की बात कही गई है उसका एक वीडियो बाकायदा सेंटकॉम की तरफ से, जो सेंट्रल कमांड है जो अमेरिका का, जो मिडिल ईस्ट में सारा काम देखता है, उसकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। उस वीडियो में ईरानियन जो टूस्का जो मोटर वेसल है उस पर हमला जब किया गया उस वक्त का गोलीबारी करते हुए वीडियो जारी किया। जरा देखिए इसको, ये वीडियो जारी किया है। मोटर व्हीकल टूस्का, सीधे मोटर वेसल टूस्का करके सीधे तौर पर संबोधित किया जा रहा है। इसमें गोली मारने से पहले ये अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई। ये देखिए, ये सीधे तौर पर फायर किया गया, 2 फायर किए गए, एक के बाद एक 3 फायर, मतलब लगातार फायरिंग की गई है। ये कहने का मतलब ये है, जरा ये करंट रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए जिसने ये वीडियो जारी किया। बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी कार्गो जहाज मोटर वेसल टूस्का को रोका और वो अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप के अनुसार जहाज को जब्त कर लिया गया है और उसके माल यानी कि उसके कार्गो की जांच की जा रही है। दूसरी ओर आईआरजीसी ने घोषणा की है कि वो इस जहाज पर हुए हमले का जवाब जरूर देगा, बदला जरूर लेगा। ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया, इस ट्वीट में बताया गया है। अब इसी को लेकर के मधुरेंद्र कुमार देखिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी कार्गो जहाज पर फायरिंग, सेंटकॉम ने ये वीडियो जारी किया है। यूएसएस त्रिपोली यूएसएस स्पोनकोक ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज टूस्का पर मुख्य तोप से फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई तब हुई जब जहाज ने अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की है, ये कहा गया। सेंटकॉम की तरफ से इसका पूरा विस्तृत बयान भी आया है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये उमाशंकर सिंह ने उसको कोट अनकोट करके अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। बताया कि अरब सागर में ये सेंटकॉम की तरफ से बयान दिया गया, उसने ब्यौरा दिया है बाकायदा। कहा गया कि अरब सागर में पर्शियन गल्फ में काम कर रही यूएस सेना ने 19 अप्रैल को एक ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज के खिलाफ नेवल नाकाबंदी लागू की। ये जहाज ईरानी पोर्ट की तरफ, बंदर अब्बास की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्ट्रूअंस DDG-111 ने मोटर वेसल टूस्का को रोका और जब वो ईरान के बंदर अब्बास के रास्ते में 17 नॉट्स की रफ्तार से उत्तर अरब सागर की ओर गुजर रहा था, अमेरिकी सेना ने इन्हें कई चेतावनी दी और ईरानी झंडे वाले जहाज को बताया कि वो यूएस नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा है। जब टूस्का का
क्रू 6 घंटे तक बार बार दी गई चेतावनी को मानने में नाकाम रहा तो स्प्रुएंस ने जहाज को अपना इंजन रूम खाली करने का निर्देश दिया। स्प्रुएंस ने डिस्ट्रॉयर की 5 इंच MK-45 गन से टूस्का के इंजन रूम में कई राउंड फायर करके टूस्का को उसका जो प्रोपल्शन था उसको बंद कर दिया और उसके बाद 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के यूएस मरीन उस जहाज पर चढ़ गए और नियम नहीं मान रहा था, जो अभी यूएस की कस्टडी में है, यानी कि उस जहाज को जब्त कर लिया है। अमेरिका आगे लिखा है कि अमेरिकी सेना ने नियमों का पालन पक्का करने के लिए सोच समझकर प्रोफेशनल और सही तरीके से काम किया। ब्लॉकेड शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना ने 25 कमर्शियल जहाजों को वापस लौटाने या ईरानी पोर्ट पर जाने का निर्देश दिया, यह सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, ये आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, टुडे एन ईरानियन फ्लैग कार्गो शिप नेम्ड टूस्का नियरली 900 फीट लॉन्ग एंड weighing almost as such as aircraft carrier tried to get past our naval blockade and it did not go well for them. US Navy guided missile destroyer USS Sponge intercepted and Tuska in the Gulf of Oman and gave them fair warning to stop। बेसिकली वही पूरी बात कही गई है और ये जानकारी जो है ट्रंप ने दी, बताया कि कैसे कैसे जो है इसको मारा गया है। आरटी हिंदी इस पर लिख रहा है कि अमेरिका ने ईरान पाकिस्तान सीमा के पास ईरानी पोत टूस्का को जब्त किया है। लगभग 300 मीटर लंबा यह जहाज मलेशिया से ईरान की ओर जा रहा था, तभी अमेरिकी सेना ने इसे रोकते हुए कई बार चेतावनी दी और आरोप लगाया कि इसने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया है। करीब 6 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच टकराव चलता रहा। आखिर में अमेरिकी युद्धपोत ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर फायरिंग की, जिससे वह रुक गया। इसके बाद अमेरिकी सैनिक जहाज पर चढ़े और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और इसका विरोध करते हुए सीधे तौर पर ईरान ने इसे समुद्री डकैती बताया है और इसी समुद्री डकैती का वीडियो भी सीना ठोक करके बड़ी बेशर्मी के साथ जो है वो अमेरिका जारी कर रहा है। ये सेंटकॉम की तरफ से वीडियो जारी किया जा रहा है, देखिए जरा। ये हेलीकॉप्टर जो है उस पर उतरा है। बताया गया है कि ये जो हेलीकॉप्टर है यूएसएस त्रिपोली से ये लोग उड़े और उसके बाद यहाँ पर ये उतरे और उसको कब्जे में लेने का ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये देखा गया। देखिए हेलीकॉप्टर से ये लोग उतरे हैं और शिप के अंदर गए और उसको जो है जब्त कर लिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी किया है और आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने किस तरीके से काम किया उसके बारे में बताया है। बताया गया कि अमेरिकी मरीन ने यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरी और अरब सागर के ऊपर मोटर वेसल टूस्का नामक जहाज पर चढ़ाई करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। यह बताया गया। इससे पहले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्पेस DDG 111 ने 6 घंटे तक बार बार चेतावनी देने के बाद जहाज के निर्देशों का पालन न करने पर उसकी इंजन प्रणाली को निष्क्रिय किया, मतलब उस पर कई बार फायरिंग की। ये बात इसमें कही गई है। दोस्तों, इन तमाम सारी घटनाओं के बीच जो जंग के बादल हैं वो और गहरे हो गए हैं, क्योंकि एक बयान लगातार जो है वो आ रहा है इजराइल की तरफ से। क्या कुछ कहा जा रहा है और कैसे अमेरिका ने अपने टारगेट बदल दिए हैं ईरान पर हमला करने के लिए, जरा एक छोटा सा हिस्सा देखिए पहले ये। And by the way, bridges, power plants that are run by the IRGC, which runs the entire military, are absolute legitimate military targets, not only now, but have been historically. That is a false, fake, and ridiculous notion that this is some type of war crime. Well, we'll talk about that and we'll see if that happens. But Germany. सीधे सीधे इसमें बताया गया कि IRGC के द्वारा जितने भी संचालित पुल, पावर प्लांट और सैन्य ढांचे हैं वो उनको जो है इजराइल जो है अब निशाना बनाएगा, वो उसके लिए टारगेट लिस्ट में है। मधुरेंद्र कुमार ने देखे क्या लिखा है, कहा कि जो इजराइल ने कहा वही अमेरिका दोहरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत का बयान था कि IRGC द्वारा संचालित पुल, पावर प्लांट जैसे वैध ढांचे मतलब जो ढांचे हैं वो उसके वैध लक्ष्य होंगे और अभी से और पहले भी युद्ध अपराधों के आरोप झूठे हैं, फर्जी और बेबुनियाद हैं। ये इजराइल ने कहा था, इजराइल ने UN में कहा था और वही चीज अमेरिका लगातार इसमें कह रहा है, लगातार वही बात दोहरा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल जो चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहा है। इस बीच
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जब यरूशलेम पहुंचे तो उस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसके संकेत दिए कि ईरान पर फिर से दोबारा बड़ा हमला होने जा रहा है। ये ट्वीट है जो उसने बोला, उसको आप देखिए, इसका ट्वीट में बताया गया, आपकी स्क्रीन पर इसमें यह बताया गया है कि इन्होंने एक तरीके से जो अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं उनको संबोधित करते हुए जेवियर मिलाई कहा कि जेवियर मिलाई जो है हर बार जब इजराइल आते हैं एक खास बात होती है, यह हमेशा बहुत बड़ी घटना से ठीक पहले होता है। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है जब कोई बड़ी घटना होने वाली होती है हर बार उसी समय जो है ये आते हैं। कौन जानता है कि कल या परसों क्या होने वाला। ये बयान बेंजामिन नेतन्याहू का है। परसों सीज फायर खत्म हो रहा है और इस तरीके का बयान बेंजामिन नेतन्याहू दे रहा है, इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि इजराइल और अमेरिका दोबारा जो है हमला करने वाले हैं। हालांकि ईरान भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। ईरान ने ईरान के भीतर 100 से ज्यादा सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है जो CIA और मोसाद के लिए काम कर रहे थे। ये खबर देखिए, अल जजीरा के बताया गया कि 100 इंडिविजुअल लिंक्ड टू द टेररिस्ट ग्रुप वर अरेस्टेड ड्यूरिंग रिसेंट ऑपरेशन विच विद वेपन एंड एमुनेशंस आल्सो सीज्ड अकॉर्डिंग टू एन ईरानियन पुलिस चीफ। ईरानियन पुलिस चीफ का यह बयान आया, कहा गया कि आतंकियों से संबंध रखने वाले 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। अच्छा, जो पाकिस्तान में बातचीत होने की बात कही जा रही है, इस पर जो फ्रेमवर्क कह रहा ना, ईरान लगातार कह रहा कि पहले फ्रेमवर्क तय करेंगे। ईरान जिन बातों को लेकर के अड़ा हुआ है, कह रहा कि हम इन पर विचार कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो कौन सी बातें हैं जो कही जा रही? ये जो चैनल 12 के रिपोर्टर हैं उन्होंने इसको लेकर के जानकारी दी है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, सुलेमान अहमद ने ये ट्वीट किया है जिसके बारे में ये एजेंडा पॉइंट्स बताए गए हैं। ईरान दरअसल ये चाह रहा है कि वो 15 वर्षों के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट निलंबित कर सकता है, इस पर वो सहमति जता सकता है। हालांकि उसने ये भी कहा कि चिकित्सा आइसोटोप के लिए, मेडिकल आइसोटोप के लिए वो रिसर्च रिएक्टर इस दायरे में नहीं होंगे एनरिचमेंट वाले, ठीक है। दूसरा कहा कि उसके पास जो एनरिच यूरेनियम है 60% और 20% जो संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा रिएक्टर ईंधन में बदला जाएगा 20%, और एक हिस्सा कम स्तर के संवर्धन में डाउनग्रेड किया जाएगा। मतलब 60% वो कह रहा है कि हम एक तरीके से ईंधन में बदल देंगे और 20% जो है वो उसका जो है एनरिचमेंट हम डाउनग्रेड कर देंगे। इस पर भी बातचीत हो सकती, मान सकता है ईरान। फिर कहा गया कि वो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसकी निगरानी को वो हरी झंडी दे देगा, वो कर सकता है। फिर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला तो जाएगा लेकिन गुजरने के लिए टोल की डिमांड कर रहा है ईरान। कहा गया कि अमेरिका भी फेज वाइज जो है ईरान पर जो लगे प्रतिबंध है वो हटाएगा, धीरे धीरे एक के बाद एक प्रतिबंध हटाएगा, अचानक से नहीं हटाएगा। और साथ में जो अलग अलग देशों में, विदेशों में उसकी 20 अरब डॉलर की, 20 बिलियन डॉलर की जो फ्रीज एसेट्स हैं उनको वो रिलीज करेगा। और साथ में ये कहा कि अमेरिका जो है, ईरान की मांग है कि अमेरिका जो है UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और कांग्रेस के द्वारा जो अनुमोदित एक तरीके से ट्रूस है उसके जरिए सुनिश्चित किए गए जो आक्रामकता समझौते हैं यानी कि नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है उसके लिए उसको उससे मानना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और फारस की खाड़ी से अपने सभी सैन्य अड्डों को हटाना पड़ेगा। ये मांग है दरअसल ईरान की। अगर इन बातों पर समझौता होता है तब तो बातचीत आगे बढ़ेगी, वरना जंग दोबारा होगी, ये बात निकल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका पर UAE ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस ट्वीट को देखें जरा, इसमें कहा गया है कि मतलब सीधे सीधे ये UAE में मांग उठ रही है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को UAE से हटाया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो UAE पर, यूनाइटेड अरब अमीरात पर बोझ बन गए हैं। ये बात कही गई है। अब्दुल हलीक अब्दुल्ला करके जो शख्स हैं, कमेंटेटर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है अपने ट्विटर हैंडल पर, बाकायदा इसको लेकर के लिखा। और इतना ही नहीं, UAE जो है वो ये कह रहा है, अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि अब आपकी वजह से जंग छिड़ी है और इसलिए जो है हम
अब व्यापार जो है हमको और भी मुद्राओं में करना चाहिए क्योंकि मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। इस ट्वीट को देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि यूएई ने ट्रंप प्रशासन से कहा है कि यह युद्ध आपने शुरू किया है, अगर इसके कारण हमारे पास अमेरिकी डॉलर की कमी होती है तो या तो आप हमें यूएसडी स्वैप लाइन देंगे या हमें तेल और गैस का लेन देन CNY या अन्य मुद्राओं में करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो बात है मरने जैसी बात, क्योंकि डी-डॉलराइजेशन का नाम लेते ही डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कांप उठता है। मतलब जैसे होता नहीं है कि राजकुमारी की जान तोते में बसी है, तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जान जो है डॉलर में है। और अगर डी-डॉलराइजेशन हुआ तो आप यकीन मान करके चलिए कि अमेरिका जो है उसका जो गुरूर है, उसका जो घमंड है, वो बिखर कर रह जाएगा। और उसी तरीके का दबाव अब बनना शुरू भी हो गया है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।